महाराज जी महाराजा मनु जी ने तो सबका सम्मान किया, सबका स्वागत किया, लेकिन आज वो तो भगवान की तपस्या में लीन है ना, भगवान का भजन करने के लिए बैठे हुए हैं। उनका महाराज समय कैसे व्यतीत हो रहा है। इतना करने पर भी जब भगवान का साक्षात्कार नहीं होता है, भगवान का दर्शन नहीं होता है ना, खाते पीते क्या है, कहा कह रही आहारे हरि साक फल कंदा, साक फल खा करके अपने जीवन का निर्वाह करते हैं। कह रही आहारे साक फल कंदा, सुमिरहि ब्रह्मा सच्चिदानंदा। भगवान का दर्शन नहीं हुआ। महाराजा मनु जी ने साग फल का भी परित्याग कर दिया। आज जल के सहारे रहने लगे, जल पी करके भगवान की तपस्या करने लगे। इतने पर भी भगवान का दर्शन नहीं हुआ तो जल भी पीना छोड़ दिया। अपने प्राण वायु को ब्रह्मांड में चढ़ा करके एक ही पैर के अंगूठे के बल पर खड़े होकर के तपस्या करने लगे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। एक पैर से खड़े होकर के तपस्या करने लगे। आज जब इस सुंदरा के ऊपर कोई घोर तप करता है ना, तो ब्रह्मा विष्णु महेश का आसन डगमग डगमग हिलने लगता है। कितने दिनों तक तपस्या किए, कहा वर्ष सहस दस त्यागे उसो, करने लगे। 10,000 वर्ष का समय व्यतीत हो गया, फिर भी भगवान का दर्शन नहीं हुआ। सब कुछ छोड़ करके प्राणवायु को ब्रह्मांड में चढ़ा करके विचार कर लिया, जब तक परमात्मा का दर्शन नहीं होगा तब तक मैं अब कुछ भी नहीं करूंगा। महाराज जब इस वसुंधरा के ऊपर कोई घोर तप करता है तो भगवान का आसन डगमग डगमग हिलने लगता है। मानसकार गोस्वामी जी ने लिखा है कि विधि हरि हर तप देखिया पारा, विष्णु महेश, आज तीनों देवता उनके समक्ष प्रकट हो जाते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। आकाशवाणी होती है पहले, अरे मागु मागु बर भई न भवानी, परम गंभीर कृपामृत जानी। बार बार आकाशवाणी होती है। महाराजा मनु जी ने सोचा, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवता उनके समक्ष आकर के खड़े हैं। भैया मनु वरदान मांगो। मनु जी दृष्टि नहीं उठा रहे हैं। ब्रह्मा जी सामने आकर के कहा, भैया मनु वरदान मांगो। मनु जी ने दृष्टि खोल करके देखा, ब्रह्मा जी सामने खड़े हैं। पूछने लगे, भैया आप कौन हैं? कहा, मैं आपको वरदान देने के लिए आया हूँ। कहा, आप कौन? आपका नाम क्या है? ब्रह्मा जी ने कहा, मुझे लोग ब्रह्मा जी कहकर के पुकारते हैं। कहा, आप कार्य क्या करते हो? मैं तो सृष्टि की रचना करता हूँ। कहा, आपकी अवधि कितना है? कहा, महाप्रलय तक। महाराजा मनु जी ने कहा, तो फिर आप पीछे हट जाइए, आप वरदान देने में सक्षम नहीं हो। महाराज भगवान विष्णु का नंबर आया। विष्णु भगवान ने कहा, भैया मनु वरदान मांगो। कहा, आप कौन? कहा, लोग मुझे विष्णु भगवान कह करके पुकारते हैं। कहा, आप कार्य क्या करते हो? कहा, मैं तो सृष्टि का पालन करता हूँ। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। कहा, आपकी
आपकी अवधि कितना है? कहा महाप्रलय तक की। कहा आप भी पीछे हट जाइए, आप वरदान देने में सक्षम नहीं हो। भक्तों, भगवान शिव का नंबर आया। शिव जी ने कहा भैया मनु वरदान मांगो। कहा आप कौन हैं? कहा मुझे लोग शिव जी कहकर के पुकारते हैं। कहा आपका नाम क्या है? कहा मुझे लोग शंकर भगवान कहकर के पुकारते हैं। कहा आप कार्य क्या करते हो? कहा मैं तो सृष्टि को जला करके खाक कर देता हूँ। भगवान शिव ने कहा मैं तो सृष्टि को जला करके खाक कर देता हूँ। महाराजा मनु जी ने कहा अरे वाह, एक बात बताइए, क्या सृष्टि को जलाते समय आप भी जल जाते हो क्या? अरे भगवान शिव ने कहा पागल हो गए हो, मकान में आग लगाने वाला व्यक्ति कहीं जलता है? वो तो जाकर के दूर बैठ जाता है, सब मैं कैसे जल जाऊंगा? मैं तो सिर्फ जलाने का कार्य करता हूँ। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। इसलिए मुझे शिव जी कहकर के लोग पुकारते हैं। कहा हाँ, तब तो आप वरदान देने में सक्षम हो ना, एक कार्य करो। कहा क्या? कहा जो स्वरूप बस शिव मन माहे, जो स्वरूप बस शिव मन माहे, मुनि जतन कराए, भगवान शिव तो आश्चर्य में पढ़कर के सोचने लगे अरे वाह, मैं जिस स्वरूप के सहारे बचता हूँ उसी स्वरूप का ये दर्शन करना चाहते हैं, ऐसे कैसे हो सकता है? भक्तों, भगवान शिव भगवान राम के भक्त हैं। आज भक्त जब संकट में पड़ता है तो भक्त वत्सल करुणा बड़वालय का आसन हिलने लगता है। भगवान शिव इधर विचार कर रहे हैं अब मैं कैसे करूं? यदि मैं उस स्वरूप का दर्शन करा दूंगा तो आगे का कार्य कैसे होगा? आज महाराज भगवान राम ने देखा का भक्त बछला सुनी कृपा निधाना, भक्त बछला सुनी कृपा निधाना, विश्वास प्रगटे भगवान, विश्वास प्रगटे भगवान। शिव जी के सामने प्रकट हो जाते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। नील सरोरुह नील मणि नील नीरधर श्याम, लाज ही तन शोभा निरखी कोटि कोटि सतकामा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। आज भक्तवत्सल करुणा बड़वाले महाराज जी भगवान श्री राम महाराजा मनु जी के समक्ष में जब प्रकट हो जाते हैं ना, महाराजा मनु जी जब देखते हैं ना, कहा सादर चितवही हरि मनु सतरो पा। महाराज एक टक भगवान को निहारने लगे। सादर चितवही मनु सतरो पा,
एकटक भगवान को देखने लगते हैं। आज महाराज जी तृप्ति नहीं हो रही है। महाराजा मनु जी के समक्ष भगवान स्वयं खड़े होकर के कहते हैं, बोले कृपा निधान पुनि अति प्रसन्न मोहि जान। लेकिन महाराज जी कब? जब महाराजा मनु जी मोटे डंडे के समान भगवान के चरणों में धड़ाम से गिर पड़ते हैं ना, भगवान श्री राम ने क्या किया? अरे सिर पर से प्रभु निज कर कंजा। भगवान ने महाराजा मनु जी को उठा करके अपने हृदय से लगा लिया। सिर पर से प्रभु निज कर कंजा और तुरंत उठाए वो करुणा पूंजा। करुणा बढ़ वाले भगवान श्री राम महाराज जी आज महाराजा मनु जी को उठा करके अपना कर कमल बस हाथ उनके सिर पर जिस समय रखते हैं महाराज जी, महाराजा मनु जी से कहते हैं, भैया मनु अब तो तू कुछ वरदान मांग लो ना, मैं तो आपकी तपस्या को देख करके अति प्रसन्न हूं। महाराजा मनु जी ने कहा, क्या मांगूं? कहा हमारे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कहा आपकी जो भी इच्छा हो सो मांग लीजिए। आज आपके लिए मेरे खजाने में ऐसी कोई वस्तु नहीं है कि जो अदेय हो, जिसे मैं न दे पाऊं। इच्छा मैं नर भेष संवारे, जो भी तुम्हारी इच्छा हो सो मुझसे मांग सकते हो, सब कुछ मैं दे सकता हूं। तुम्हारे लिए मेरे यहाँ तो कुछ अदेय नहीं है, सब कुछ मैं देने के लिए तैयार हूं। महाराजा मनु जी ने आज भगवान से क्या मांगते हैं महाराज जी? महाराजा मनु जी तो भगवान से एक ही प्रार्थना करते हैं, प्रभु यदि आप देना ही चाहते हो तो आपके समान मुझे एक बेटा हो जाए, मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। भगवान श्री राम ने महाराजा मनु जी के शब्द को सुनकर के सोचने लगे। कहा जरा विचार किए कि मेरे समान पुत्र हो तो सकता है, लेकिन कैसे? कहीं 14 वर्ष का बालक मां के गर्भ से पैदा हो सकता है? असंभव है। जिसमें भगवान महाराजा मनु जी के समक्ष प्रकट हुए थे उस समय